Ladies and gentlemen, welcome to this notable edition of the Desi Teacher Diaries. Today, I have with me a distinguished guest, an author whose work has the potential of leaving a generational impact long after we're all gone. He single-handedly has worked on a task so momentous that it's intimidating just to view the sheer size of the volumes of books he has translated to make them accessible to every Urdu language reader in Pakistan. His work has brought the timeless wisdom of Will Durant, one of history's most revered thinkers, into the hands and hearts and minds of every Pakistani who can simply read. His translations are not mere linguistic bridges, but powerful intellectual dialogues that span civilizations. And in our society that for the last 70 plus years has been navigating its identity, its faith, inequality, and suffering from an intellectual inertia, his efforts to introduce Durant's voice into Urdu have become more than literary acts. They have become cultural interventions. In my request for this interview and for this conversation, I asked him whether he would like this conversation in English, Urdu, or Punjabi. He didn't respond. So I will take the liberty. This means whatever. So we will oscillate among all three. So let's dive into what it means to translate ideas that once shaped the West and ask, can they also help reshape Pakistan? Please welcome Yasir Jawad Sahib. Thank you. That's why first let me ask this thing, because one of my friends, he also was in this business. And the way I introduced him, he got a little upset with me. So I would like you to tell me, would you call your work translations or retellings of those ideas? हाँ नहीं, ट्रांसलेशन ही है और ट्रांसलेशन का मतलब ही दोबारा से बयान करना होता है, दोबारा से लोगों तक पहुंचाना होता है. तो ट्रांसलेशन का मतलब ही रीटेलिंग है. मैं वो उसने महाभारत को जब हमारी समझ के मुताबिक उसने ट्रांसलेट किया, तो वो तो जिसको पंजाबी में कहते हैं वो वट खा गया कि मैंने महाभारत की ट्रांसलेशन नहीं की है, मैंने इसको रीटेलिंग की है, इसकी रीटेलिंग की है स्टोरी की. हाँ नहीं, वो कहानियों में हो सकती है, कहानियों में या लिटरेचर में हो सकती है. और महाभारत जैसी जो चीज है जिसका जो है ही फोक टेल थी एक तरह की, ठीक है. वो कोई उस किताब तो नहीं थी ना कि जो हजारों साल से चलती आ रही हो बुक फॉर्म में और छपी हुई शक्ल में. तो उसमें ये रीटेलिंग की जा सकती है और उसमें फेथ भी आता है. लेकिन अगर आप डेकार्ड बयान कर रहे हैं तो आप रीटेल उसको बाद में करेंगे, पहले जो वो कह रहे हैं उसको तो आप बयान करें ना. ठीक है. रीटेल तो आप तब करते हैं जब डेकार्ड पे 10 किताबें मौजूद हो. उर्दू में है ही नहीं, एक भी किताब नहीं है डेकार्ड पे. होगी कोई छोटी मोटी, किसी ने की होगी, मैं नहीं जानता. डेकार्ड पे होगी तो वोल्टेयर पे छोटी सी होगी कोई, बस ये 2-4 पे होगी, आपको छोटी सी मिलेंगी. तो रीटेलिंग का या उसको अपने अल्फाज में बयान करने का या नए सिरे से बयान करने का तब बात आती है कि जब बेसिक तो मौजूद हो ना. तो हमारी इधर बेसिक ही मौजूद. That's wonderful. तो फिर why Will Durant? कोई बर्टन रसल क्यों नहीं और क्रिस्टोफर हिचन्स क्यों नहीं? वो आपने विल डुरांट को जो है वो क्यों जो है वो चूज किया? एक तो देखिए इसका स्केल बहुत बड़ा है, ठीक है. एक बात यह है. दूसरी बात ये कि ये हिस्टोरियन, एकेडमिक हिस्टोरियन नहीं है उस तरह का जो जिस तरह के एकेडमिक हिस्टोरियन होते हैं. जैसे कार्ल सैगन एकेडमिक साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है. उसने साइंस को पॉपुलराइज किया है, लोगों तक आसान और उसको रीडेबल फॉर्म में और शायराना फॉर्म में उसने पहुंचाया, ठीक है ना. कार्ल सैगन का यही करना शुरू किया कि आप फिलॉसफी भी उसमें भी. तो इसमें भी इसने इसका ये खूबसूरती ये है कि ये
वरना टाइम बी भी था, लेकिन टाइम टाइम बी का जो सर्कुलर मूवमेंट है हिस्ट्री की, उस पे उसका हम्म। बहुत ज्यादा जोर है। ठीक है, और ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, तो मुझे इसलिए कि ये शायराना भी बहुत है, हम्म। ये थोड़ा सा वो भी है जो एग्नोस्टिक भी अपने आप को कहता था। ऑफ तो कोर्स। इस वजह से हाँ, मुझे इसकी तरफ ज्यादा था। और दूसरी बात ये कि अ, आप अपने जो बेल है ना, इल्म या इल्मी कोशिश बेल की तरह होती है जो अपने करीब तरीन दरख्त पे चढ़ती है। दैट्स ठीक वंडरफुल। है, दैट्स वंडरफुल। तो हाँ, तो हमें तारफ ही विल डूरेंट से हुआ था जब हम बिल्कुल नौजवान थे, तो इसकी एक दो चीजें पढ़ ली थी, और किसी का हुआ ही नहीं था। और इतनी ज्यादा आपके पास गुंजाइश भी नहीं होती कि आप पहले हर किस्म के या उस जो शोबा है उस मैदान की आप सारी किताबें पढ़ के या उसमें से नुमाइंदा भी पढ़ के फिर आप चूज करने बैठे। ऑफ ऐसे कोर्स। नहीं होता। जो आपको अच्छी लगी, आपको आपको उसने ग्रिप किया, तो आपने समझा कि ये लोगों दूसरों को भी ग्रिप करेगी। तो जो अपना पड़ा है वो औरों को भी प्रभावित लेकिन करेगा। आपको पता था कि आप जो है ना वो किस जो है वो शेयर जो साइज है इस टास्क का, ये आपकी मोस्ट ऑफ योर अडल्ट लाइफ ले जाएगा। वो ये इसका जो साइज है वो आपके जहन में था जब आपने शुरू किया था? नहीं, वो जिंदगी को और करना क्या। ठीक है ना, हम लोग देखें, ये एक तरह का ना, इसके लिए काफी एक एब्रेशन, ये हम लोग जो होते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, जितना भी लिखने वाले होते हैं, वो एक एबनॉर्मेलिटी होते हैं, एक मस्सा होते हैं, एक हम्म। बाहर को निकला हुआ मौका जिसे कहते हैं पंजाबी में। हाँ ठीक हाँ है, हाँ हाँ। हम एबनॉर्मेलिटी होते हैं, तो हम उस तरह हमने फिर भी वैसे ही करना होता है। तो बेहतर है कि आप ऐसी अपनी जो नॉर्मेलिटी है उसको ऐसे लोगों की तरफ लोगों तक ऐसे पहुंचाएं उसका फायदा, कि वो भी अपनी नॉर्मेलिटी को महसूस कर सकें। ठीक है। आई थिंक ये आप जो ना आपने जितना अरसा ड्यूरांड के साथ लगाया, आपकी अपनी लैंग्वेज में भी उसी का जो है वो प्रोज आना शुरू हो गया है। बिल्कुल आना शुरू हो गया। बिल्कुल हो गया, मैंने इसको लिव किया, बकायदा इसको लिव किया। ठीक है ना। दैट्स वंडरफुल। और आई थिंक ये यही बात है कि डुरैंट ने भी हिस्ट्री को कोई क्रोनोलॉजी को उसने ट्रीट नहीं किया कि उसने एक क्रोनोलॉजी आपको बता रही है। उसने हिस्ट्री को ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई अप्लाइड फिलॉसफी नहीं होती, कि उस तरह से उसने उसको जी ट्रीट किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो हिस्ट्री ऑफ लेसन्स में कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज नेचुरल एंड इनएविटेबल एंड इट इज periodically alleviated by violent or peaceful redistribution। है ना जी? बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल ये बताइए कि ये यानी इवन उसने एग्जांपल्स दी है कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को, रोमन एम्पायर में जब वो एक हद से बढ़ गई वो चीजें, तो देयर वाज अ फॉल। तो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में जो हमारी जो सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप ये बताएं कि ये जो बड़े इवेंट्स हैं, कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव होता है वो तो आपको पता है कि वो तो पोलिटिसाइज होता है, या उसको सिंप्लीफाई करके लो जी है सारे चोर ने इन्होंने कर दो हैं जी, वो यानी जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं उसको वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पाकिस्तान में कैसे अप्लाई होगी इसकी फिलॉसफी, कि हमारे जो इस वक्त जो एवोल्यूशन, और आर वी इवॉल्विंग और डिवॉल्विंग? हम्म। नहीं, देखें, वो पाकिस्तान को फॉल कहना कि हमारा फॉल आ रहा है, तो ये इसलिए कुछ अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा कभी था ही नहीं, अरूज था ही नहीं। ठीक है ना, अरूज होता तो हम हमारी पैदाइश ही फॉल में हुई है, बल्कि हम एक फॉल का नतीजा है। ठीक है, तो वो आंद्रे जीत का मैंने एक दो दफा जो उसकी सेइंग है या उसका एक जुमला है, वो मैंने कोट किया कि जो मछलियां हैं ना, जब वो मरती हैं तो वो पेट के बल ऊपर आ जाती हैं। हाँ तो हाँ। वो उनको पानी की सतह के ऊपर आ जाना है, वही उनकी फॉल होती है। ठीक है, वाह, विच इज हमारी द जो ऑपोजिट ऑफ दैट, विच इज द ठीक है, ऑपोजिट ऑफ फॉलोइंग। हमारा रूज भी इसी तरह का है, हमारा फॉल भी इसी तरह का है। हम हम बहुत अनोखे लोग हैं। ठीक है,
लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अमेरिकन्स भी बहुत अनोखे थे, और हमारा और उनका आगाज़ जब हुआ बतौर मुल्क, नेशन तो नहीं हाँ कह सकते, बतौर मुल्क, तो हाँ हम उनसे बेहतर थे। अक्ल में नहीं, इल्म में नहीं, समाजी आज़ादियों में नहीं, लेकिन हाँ हम खाने पीने के वसाइल के मामले में हम उनसे बेहतर थे, या उन जैसे थे, ठीक है ना? वो जंग लड़ रहे थे 40s में, पूरा यूरोप लड़ रहा था, और हम भी इधर से भी लोग जा रहे थे। तो हम हमें उस वक़्त तक कोई तंगी नहीं थी, हमें तो 200 साल में कोई कहत भी नहीं, सही असली कहत भी नहीं हमने देखा। बस ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़िले में आता था तो दूसरे ज़िले से उसमें आ जाती थी इम्दाद, ठीक है ना? आपको भी पता होगा, ठीक है ना? ऑफ तो कोर्स। हम थोड़े से अच्छे हैं इस लिहाज से, लेकिन अब हम एक सोसाइटी तो है ना, ठीक है? अब इंसानों का ग्रोह तो है, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो किसी को कुछ सोचना ही पड़ेगा ना, वो ठीक है? उसका क्या तो है वो जो, आई एम सॉरी, आप बात कंप्लीट कीजिए, सॉरी। वो जो बहरान है कि वो सोचने वाला कोई नहीं रहा, कि कौन सोचेगा इस ग्रोह के बारे में, ठीक है? दैट्स राइट। और वो इसीलिए वो अगर यानी उसका जो दो डोरांट का वो आई थिंक मोस्ट फेमस एडेज है जिसका, ग्रेट सिविलाइजेशन इज नॉट कंकर्ड फ्रॉम विदाउट अंटिल इट हैज डिस्ट्रॉयड फ्रॉम इटसेल्फ फ्रॉम विद इन। ठीक है ना जी? हम्म, तो उस यानी उसमें वो सारी एग्जांपल जो देता है रोमन्स की, ग्रीक्स की, जितनी भी जो एम्पायर जो हुई हैं, वो सारी की सारी वो पैरेलल्स बनाता है कि फ्रॉम विद इन हुई हैं। पाकिस्तान में आपको ऐसे पैरेलल्स नजर आते हैं कि वो वी आर डिस्ट्रॉइंग इट फ्रॉम विद इन एंड वी डोंट नीड इंडिया टू डिस्ट्रॉय अस। नहीं, इंडिया का तो सर, वो इंडिया तो हमसे वो भी हमारी रास्ते पे चल पड़ा, ठीक है? और वो हमसे ज़्यादा जल्दी अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि उधर फिर भी एक वैरायटी मौजूद थी, रिलीजन्स की भी, ज़ुबानों की भी, उन्होंने और उसको सेकुलरिज्म सँभाला भी, आई हुआ मीन था। इट वाज जी, so to speak, I mean, it was secular up until हाँ, 2014. तो वो कहते हैं ना, वो आपका गांड गांड चंगा होना चाहिए। हम उनके पड़ोसी थे, उन्होंने हमारे इधर रियासत मदीना का बुखार आया 4-5 साल पहले, Uh, तो वो फिर उन्होंने भी ले लिया, हिंदुत्व का असरात ले लिए। तो वो हमसे पहले और ज़्यादा खौफनाक अंदाज में अगर वो ना संभले, लेकिन उनसे एक उम्मीद ये है कि वहाँ पे एक सिस्टम तो चल रहा है ना, ठीक है? वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है, जमहूरियत का जैसा भी है, वो चल रहा है। तो वो अपने आप को फिर भी शायद संभाल लें। हम नहीं संभाल सकेंगे, हम एक बहुत, हमारा जो तसव्वुर दुनिया है उसमें हम एक बहुत पावरफुल हैंड की और बहुत काइंड हैंड की हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, ठीक है? इसलिए आपके हमने साथ अपना सिस्टम ही बनने दिया। जी। आपके साथ गुफ्तगू करने से पहले एक यंग मैन के साथ मेरी बड़ी लंबी इसी टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्सेशन चल रही थी, और उसमें उसने जो बताया है कि उसके साथ जो मेरी कॉन्वर्सेशन, उसमें एक चीज़ मैंने बताई, मैंने कहा भैया ये आप, हम 80s 90s की जब हम बात करते हैं, उस वक्त जो माइंड मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे वो डिफरेंट थे। माइंड मेक, जैसे वो कहते हैं जी वो जी आपने तालिबान बनाए हैं, उनको उनके लिए मदरसे चाहिए थे, मदरसे में लोगों को इकट्ठे किया जाता था, और वहाँ पे उनकी वो इन रिलीजियस सेटिंग 5 दिन में 5 दफ़ा जो भी एक ग्रुप इकट्ठा होता होगा, उसके बाद जो उसकी तबलीग होती होगी जिहाद की शक्ल में या जो भी शक्ल में, वो जो रिपेटिटिव मैसेज था, जो चाहे वो हमारी एजेंसियों ने किया है या जो भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी उसने किया होगा, वो तो था। लेकिन अब जो है, अब वो उसके लिए आपको किसी मदरसे की ज़रूरत नहीं है, अब उसके लिए आपको किसी ग्रुप को 5 दिन में 5 मरतबा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप उसमें वो रिपेटिटिव मैसेजिंग जो है, अब आपकी जो 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 आपके प्री कंसीव्ड बायसेस की बेस के ऊपर जो मैसेजिंग आपने करनी है, कि चाहे वो रिलीजन की बेस के ऊपर हो, चाहे वो क्लास की बेस के ऊपर हो, तो आपको जो है वो मोदी चाहिए, जो है ना वो एक व्हाट्सएप मैसेज, वो ट्विटर पे जो है ना उसने एक ट्वीट डालनी है दिन में 1 दफ़ा, और वो जो और रिसेप्टिव माइंड्स ऑलरेडी वहाँ पे जो है ना वो बैठे हुए हैं जिन्होंने वही सुनना है। लेकिन उसमें जो उन्होंने तड़का लगाया ना,
जो तड़का लगाया वो लगाया एंगर का, जो पहले जो है वो बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि एंगर के लिए आपको वो माहौल बनाना पड़ता है ना किसी को एंग्री करने के लिए। अब वो एंगर जो है वो आपने, फॉर एग्जांपल आप कोई पुठी सीधी तस्वीर लगा दें किसी के लिए, आपने कोई प्रोवोकेटिव तस्वीर लगा दें, कोई इसी तरह की पोस्ट लगा दें, एंगर तो आपने क्रिएट कर दिया, क्योंकि वो इमोशन आपने क्रिएट कर दिया। अब उस इमोशन के ऊपर आपने सर्वाइवल डाल देना कि लै भी ए तेरा तड़का जड़ा सी एंगर दा, तो हुण सर्वाइवल तेरी एट स्टेक है, एंड आई नो द कल्प्रिट एंड आई टेल यू हु द कल्प्रिट इज। पाकिस्तान इज अ कल्प्रिट, और मोदी इज अ कल्प्रिट, और नवाज शरीफ इज द कल्प्रिट, या फौजी इज द कल्प्रिट। ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिसके लिए अब वो टूल्स चेंज हो गए हैं। अब आप जैसे लोगों के लिए जिन्होंने जो किताब लगी उसको देख के जिनकी जान निकल जाएगी, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म रीडिंग कहते हैं, उसका मैसेजिंग जो है वो चली जाती है पीछे, क्योंकि ब्रेन इज नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब दैट अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट। यार छेती छेती गल करो तो मुकाओ सानू दसो कि कौन चोर है, असं उन्होंने वोट ना पाइए। सही है, लेकिन देखें ये जो इस तरह के लोग हैं जो चीज़ों को सरसरी लेते हैं, ये उस वक़्त भी थे, ठीक है? जब हम बिल्कुल नौजवान थे, अब भी थे वैसे तो जब बिल्कुल जवान थे, तो उस वक़्त भी ऐसे लोग मौजूद थे, जब हम ये कर रहे थे तो सब तो नहीं ये कर रहे थे। तो इस तरह का तो देखिए इंसान कभी भी पूरी तरह मरता नहीं है, कोई भी मुआशरा। वो दूसरों में चला जाता है, जैसे अब आप अमेरिका या किसी और मुल्क में बैठे हैं और आप इस पे बात कर रहे हैं ना, तो ये घास जंगल में आग लग जाए, पूरी तरह तमाम दरख्त जल जाएं, तो फिर भी पहली बारिश पे घास निकल आती है, ठीक है? तो इधर भी आपका अगर मतलब आप मेरे और आपके या मेरे और मेरे पड़ोसी के तल्लुकात के जो असूल हैं, वो रियासतों पे तो लागू करने ही ना करने चाहिए। रियासतें और तरह से सोचती हैं, ज़्यादा ज़िम्मेदार होना चाहिए, ठीक है ना? तो हम जस्टिफाई करते हैं इंसान की एक दूसरे के साथ नफरत और जारहियत की मिसालें दे के हम रियासतों के तल्लुकात को हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये नहीं करना चाहिए, और मैं इस पे अभी बिल ड्यूरेंट की 6 जिल्दें बाकी हैं, तो वो करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो 6 दिनों तक अपनी होप तो आप इस सोसाइटी से नहीं छोड़ सकते ना, कि इस नहीं सोसाइटी नहीं में जो है ना। वो तो देखें, जो खुदकुशी करता है वो भी नहीं छोड़ता, लेकिन ठीक है? ये वो होप रियल है या ये फेक होप है ये? रोमांटिक रोमांटिक नहीं है, लेकिन देखिए आपको जैसे मैंने कहा कि अब हम पैदा हो गए हैं और जिंदा हैं और हम सोचते हैं, तो हमें अपने रास्ते तो निकालने पड़ेंगे ना, ठीक है? तो इस तरह हमें अगर जिंदा रहना है और हमें एक भेड़ चाल में शरीक नहीं होना, उसका हिस्सा नहीं बनना, कि जिसका हिस्सा बनने के अब हम काबिल भी नहीं रहे, तो फिर हमें अपने अपने टूल्स और अपने तरीके निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब कुछ आपका जो ज़िंदगी का मफ़हूम है या मानी है या जो आप मकसद सोचते हो, वो तो सारा आपके दिमाग में है ना, ठीक है ना? अब मैं फील्ड मार्शल तो नहीं बन सकता, ठीक है? लेकिन मैं वॉलंटियर के करीब-करीब बैठने वालों जैसा तो बन सकता हूँ, उससे तो मुझे किसी ने नहीं रोका, ठीक है? मैं केपलर नहीं बन सकता, तो मैं डेकार्ट और स्पिनोजा के जैसे सोचने वालों में से तो एक बन सकता हूँ, या उनके करीब करीब पहुंच सकता हूँ अपने अपने दौर के हिसाब से। जरूरी नहीं कि मैं उनकी वाली बहसें दोबारा शुरू करूँ। तो ये उम्मीद का दिया तो देखें, ये चलता रहता है। हमारी सोसाइटी के अंदर भी दलित हैं, इस इंडिया में हमारी भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो ऐसे हालात से शिकार हैं कि उनको अपने अगले दिन का पता नहीं होता, ठीक है? तो वो भी तो रह रहे हैं ना। तो हमें एक बड़ी जो है बड़ी अकली अकलियत का हिस्सा होते हुए हमारा तो फर्ज बनता है कि हम उन्हें भी बताएं कि क्या किधर इम्कानात हैं जिंदगी के। बल्कि यानी ये इसी से रिलेटेड जो आपने जो बात की, यानी इट इज़ कमिंग डाउन टू नॉट ओनली होप बट ऑल्सो जी कि जो हमारी जो जब हम बड़े हो रहे थे तो वो एक वो जो है ना वो हाईजैक ही किया हुआ था, वो आई थिंक रिलीजियस जो है वो
डोमेन ने कि मोरालिटी जो है ना वो हमारी खाली जो है वो आपको रिलीजन के अंदर ही मिल सकती है, इसके बाहर जो है ना वो मोरालिटी नहीं हो सकती। तो जो डुरैंट जैसे जो आप यानी सेकुलर जो माइंड वाले जो फ्रेमवर्क देने वाले लोग हैं, वो अब वो टोटल हमारी जैसी सोसाइटी के तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए ना, कि हमारे वो कहते हैं लो जी ओह यही तो गल ही नहीं सुननी ना, वो तो दैरिया सी है जी, यही तो गल ही नहीं सुननी, यानी कि उसकी मोरालिटी की भी आप उसको ये अलाउ नहीं कर सकते कि वो मॉरल हो सकता है आउटसाइड ऑफ द रेल्म ऑफ अ सर्टन आउटलुक। और आपने क्या देखा आपने? जी देखिए, मोरालिटी तो हमारी अपनी अपनी होगी सबकी, लेकिन एथिक्स लेकिन जो लेकिन यूनिवर्सल मोरालिटी तो वही है ना, चाहे वो यानी हम उसके यानी उसका एक्सप्रेशन एथिक्स जैसे की मर्जी बात करें। कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं एथिक्स की बात कर रहा हूँ ना। देखिए, मोरालिटी तो मेरा पर्सनल, मेरा जाती सतह पे है ना, कि मैं अब वॉशरूम जाके हाथ धोता हूँ कि नहीं, या मैं आपके साथ कैसे आप जनाब से पेश करता हूँ, ठीक है, ये मेरे हम्म मॉरल पाकिस्तानी के इश्यूज और दीगर हैं। लेकिन जो हम्म सोसाइटी के जो नॉर्म्स है ना, वो एथिक्स में आएंगे, ठीक है। हम्म तो मजहब कहता है, या मजहबी निज़ाम कहते हैं, या मजहब की ज़हनियत रखने वाले लोग कहते हैं कि जो एथिक्स हैं और मोरालिटी भी, वो मजहब की देन है। अगर आपने मजहब को छोड़ दिया, तो फिर आपको अच्छा और बुरा की तमीज़ कौन सिखाएगा? यही है ना आर्गुमेंट ऑफ उनका। कोर्स। हालांकि अब हम देखते हैं कि यूरोप में जब डेथ ऑफ गॉड का ऐलान किया गया, या एक फलसफियाना सतह पे कहा जाता है कि वो डेथ ऑफ गॉड हो गई, तो यह डेथ ऑफ गॉड से मुराद है कि चर्च की उस तरह की सेकुलर मामलात पे गिरफ्त खत्म हो गई, मतलब बिल्कुल ये है। सेपरेशन ऑफ चर्च एंड हाँ, स्टेट वाली बात है। तो उन्होंने बनाया, उन्होंने शिफ्ट किया ना, हम्म वो इंसानियत की तरफ गए। उनका उन्होंने रिलीजन इंसानियत को बनाया, जिसको इवाल्व होने में, जाहिर है ये कोई एक एक मेमोरेंडम आ जाने से तो नहीं बन जाता। एक प्रोसेस था लंबा, जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इवॉल्व करना शुरू किया इंसानियत की तरफ, हम्म जिसमें फिर आपका राइट्स का, अब आप जितने आप राइट्स के बहुत, आप फंडामेंटल राइट्स आप कहते हैं, हालांकि वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। तो वो सारा उसी प्रोसेस की देन है ना, जो उधर हम्म शुरू हुआ था। हम तो हम्म 8 घंटे काम के लिए नहीं लड़े, हम तो इधर प्रेगनेंसी लीव के लिए या औरत के वोट के हक के लिए नहीं लड़े, हमें तो हम्म प्लेट में रख के चीजें मिलती ना, ठीक है। हम्म तो उस इंसान दोस्ती के अमल का नतीजा था, जिसके नतीजे में वो खुद भी इवॉल्व हुए, और उन पे मुनसर दीगर मुआशरे भी इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। हम्म अच्छा, फिर 20th सेंचुरी में एक और उन्होंने रिलीजन इजाद किया, हम्म ठीक है। वो कल्चर का था, वो नेशन स्टेट का था, वो कल, हम्म और नेशन स्टेट का और कल्चर का उन्होंने उसको देखे। और तीसरा, फिर उसके बाद 50s के बाद एक और गेयर लगा, एक और रिलीजन आया, वो खेल का रिलीजन था। अब हम्म आप नेशनलिज्म और गेम्स, खेल से मुराद गेम्स हैं, फुटबॉल और दीगर चीजें हम्म इनमें, और जो फार्मर रिलीजन है उसमें एक चीज मुश्तरक है, दो तीन चीजें मुश्तरक हैं। सबके सेंट्स होते हैं, हम्म हॉलीडेज होते हैं, सब में आप फॉलोअर्स होते हैं बड़े स्टांच किस्म के, जो अपने पसंदीदा प्लेयर के लिए या अपने पसंदीदा वली के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं, ठीक है। हम्म तो ये इन सब में कॉमन है चीजें, और प्लस आपके हॉलीडेज होती हैं। ये रिलीजन होता है ना, और क्या होता है रिलीजन। तो फिर हम्म उसके साथ उसकी वैल्यूज भी साथ साथ नई 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 बनी है। तो हमारा ये है कि हम एक इसरार पे हैं कि हम कहते हैं कि 200 या 300 साल पर पहले वाला एक खास इलाके में पनपने वाला मजहब जो है हम लागू करते हैं, और उसकी जो लागू करदा, उसकी जो पेश करदा हम्म बाकी असूल हैं, वो अजली हैं हम्म और अपनी हैं, ठीक है। हम्म अब उनका अज़ल और अबद जो है, जो ये कहते हैं उनका अज़ल और अबद सिर्फ अपनी पैदाइश और मौत के साथ होता है, हम्म ठीक है ना। उनका हम्म अज़ल और अबद का सिर्फ इतना होता है, वरना उनके अपने बच्चे भी उनकी बात नहीं मानते। हम्म उन्होंने खुद भी अपनी जिंदगी पे उस पे अमल नहीं किया होता।
तो असल में ये जो मैं एक बात का इजाफा कर दूं कि ये जो इखलाकी कदरों का और हम और हमारी खानदानी रवायात, ये वाली जो बक है, ये ज्यादातर मेरी और आपकी उम्र के लोग शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स। ठीक लेकिन है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही जो जो हमारे जो रिलीजियस ऑडियंस है वो स्टिल अनफॉर्चुनेटली इस इन अ वेरी लार्ज नंबर ये मैसेज ऑफ ओपननेस, ये मैसेज ऑफ लिविंग विद डाइवर्सिटी उन तक ये कैसे पहुंचाया जाए कि लिविंग विद a Christian, a Hindu, or somebody else who doesn't believe in your code of ethics or morality is perfectly fine as long as it is not snatching your freedom to do whatever you want. You should not impose on their freedom to do whatever you want. तो ये मैसेज उन तक ये जो है, क्या ये रिलीजन में ऐसी चीज उनको सिखाई गई है कि नहीं? एंड आई नो, मैंने तो लाइफ के जो पहले 3 साल हैं वो सुबह से शाम तक मस्जिद में गुजारे हैं, इसलिए मुझे जो है ना वो थोड़ा सा वो ज़्यादा इसको बैकलैश जो है ना वो फेस करना पड़ता है कि की बने थोड़े हाफिज साहब थोड़े हाफिज होंदा तो ही देरी हो गए हो। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वी हैव जस्ट मॉडरेटेड ये वो चीज़ें। तो ये उन तक कैसे पहुंचाई जाए ये चीज़? और मैं एक चीज़ बताऊं, आई रियली salute those like you living there and speaking like that. If I were there, I wouldn't be able to do that. और यही चीज, और वो जो वहां पे जितने, इसके लिए वो क्या कहते हैं कि there is no such thing as changing of mind. You have to change your community. And I am able to say all of this BS because I have changed my community. I'm in a different community. आपने उसी community में रह के कैसे वो मैसेज जो है उन लोगों तक पहुंचाना है? नहीं, हम बस अपना काम कर रहे हैं, देखें वो मैसेज पहुंच जाता है। हम जो मजहब है उसके अपना एक किरदार है, हमारी तमाम टर्मिनोलॉजी, हमारे अल्फाज, वो एक खास रिलीजियस बैकग्राउंड के अंदर आपके और मेरे नाम, ठीक है ना, एक खास रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड का नतीजा है। आइडेंटिटी है। तो उसको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा। तो आप छेड़ किसको सकते हैं? आप कतईयत को, आप ऐसी अंधा एतकाद जो है, या सिर्फ ये कहना कि मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ वही दुरुस्त है, ठीक है, जो टनल व्यू है चीज़ों का, आप उससे बाहर लोगों को देखने की तरगीब दिलाएं। बस हम इधर ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। और जो असातिज़ा थे, जो बड़े लोग थे, जो उस्ताद थे हमारे आपके, उन्होंने भी यही किया। मतलब आप सुकरात यही करता था ना कि आओ इधर बताओ ईमानदारी का क्या मतलब है, ठीक है। वो कोई सब्जी लेने जा रहा है, उससे कहते हैं ईमानदारी का क्या मतलब। उसने कोई भी आपको बात की, आप फिर उसको दूसरे से पूछते हो तुम्हारा क्या मतलब। तो ये जो आरा का रंगारंगी है, इसको बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है, वो जब आप मुआशरा आपका इज्तिमाई तौर पे उसको खोने पर फख्रमंद हो, क्योंकि आप सारे एक जैसे हैं ना। मतलब पाकिस्तान का अलमिया इस वक्त सबसे ज्यादा ये है कि हम सब एक जैसे हैं और हम सबको पता है कि ये दूसरा क्या है, ठीक है। तो हम इससे नफरत करते हैं क्योंकि हमें पता है ये भी हम जैसा। तो क्योंकि सारे एक जैसा हो गए, आपके पास ये चांस ही नहीं है कि आपके कोई पड़ोस में पारसी हो या हिंदू हो या और कोई हो जो क्रिश्चियन है, उनको तो हमने बस्तियों में कैद कर दिया है मखसूस किस्म की, ठीक है ना। हाँ जी, वो चूंकि डिवीजन ऑफ आप जो सोसाइटी है, सोशल डिवीजन, उसके हिसाब से वो नीचे है। तो इसमें ये है कि हम सिर्फ यही है कि तमाम हम चीज़ों को कवर कर लेते हैं जब हम कहते हैं कि हम कतईयत के, हम ऐसी चीज़ों के कि जो कहे कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये फाइनल है। आई थिंक वो इसीलिए जो हम जब जो अपने वो सिंगुलर एको चैम्बर्स में रहते हैं, मेरी कोशिश ये होती है एज एन एजुकेटर माई सेल्फ कि मैं ना सिर्फ ये कि टीच करूँ कि हाउ टू सीक
and celebrate difference of opinion. Seek and celebrate also, not only just live with it. Seek and celebrate difference of opinion. मैं जिस जगह पे रहता हूँ, मेरे 90% लोग जो हैं वो सारे के सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं मेरे अराउंड में. एंड आई एम देयर एट देयर दिवाली, एट देयर वट एवर दशहरा, बैसाखी जो भी होगी, वो सलीम भाई के बिना जो है ना वो उनकी पूरी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उनके घर में उनकी बेगमां जो है ना वो बिरयानी पका के नहीं देती, तो हम वो बिरयानी खाने हमारे पास आते हैं. ठीक है. और हैविंग बीन टू इंडिया, आई कैन नेवर थिंक ऑफ एन इंडियन जस्ट लाइक द वे जैसे वो जैसे पाकिस्तान में इस वक्त जिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट में जो लोग सोचते हैं इंडियन के लिए, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता. एंड आई टेल यू, we didn't have this opportunity growing up to have difference of opinion. हमारी एक ही मस्जिद, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैंने कहीं वो कोठे पे चढ़ के ना, और रामगढ़ में हम रहते थे, रामगढ़ लाहौर में, तो मैंने छत के ऊपर चढ़ के ना, तो पीछे से जो ना माँ बारगाह में जो ना माँ बारगाह के वो उर्स था, तो मैंने घोड़ा निकलता देख लिया, तो मुझे बुखार आ गया उस दिन के, मैंने ये क्या गलत काम कर दिया. ये था ये दिस इज हाउ वी वर रेज्ड. लेकिन अब जो है, अब थैंक्स टू दिस टूल we have access to such a wide variety of opinions, and in spite of that, if we are stuck in echo chambers of our own opinion, shame on the society, shame on the teachers, shame on that. And I think that brings me to my next question to you. And I'm sure more than an author, you're also a teacher somewhere in your heart, if not in practice. I'm sure you're in practice also, you're a teacher somewhere. What change? Okay, but you should be, I'm telling you, because we need teachers like you. You tell me, what changes would you recommend in the curriculum for secondary schools and beyond, higher education? What curriculum change would you like to see to make people have उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट, कि नो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, माई थिंकिंग कैन ग्रो, आई कैन ग्रो, एंड दैट्स हाउ दिस इज द ग्रोथ माइंडसेट इज द फ्यूचर. व्हाट चेंजेस वुड यू रेकमेंड बेस्ड ऑन योर लेसन्स फ्रॉम द हिस्ट्री फॉर दिस नेशन टू ग्रो आउट ऑफ दिस inertia that we are stuck in? नहीं, देखें, तब्दीली की तो कोई ज़रूरत नहीं है निसाब में, इसको सारे को उठा के फेंक देना चाहिए. Oh, or I can tell you, because I'm in education and I design curriculum, I oversee curriculum, and in my capacity, I can tell you one thing. ये जब इसने BS शुरू की थी ना कुछ अर्सा पहले, सिंगर curriculum, they don't even know that the foundation of any curriculum is the culture. पठान का कल्चर जो है वो सिंधी के कल्चर से डिफरेंट है. इन्होंने वो सोचा, ओला जी सिंगुलर करिकुलम अक्रॉस पाकिस्तान, ये तो हमने तो बड़ा कोई काम कर दिया. दिस वाज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट करिकुलम. यू नो दैट in the United States where I live, every city, and I'm talking about city, यानी लाहौर जैसा आपका शहर है ना जी, उसके अंदर आप अंदाजा करें कम से कम नहीं तो कोई 50 सिटी होंगे जो यहां पे हैं. 50 सिटी मिनिमम बता रहा हूं. मैं न्यू जर्सी में रहता हूं. न्यू जर्सी में आप पूछिए कि कितने बोर्ड ऑफ एजुकेशन है. लाहौर में एक है ना बोर्ड ऑफ एजुकेशन. न्यू जर्सी साइज में भी लाहौर जितना होगा, लाहौर से बड़ा होगा या कितना सी, हाँ जी, इतना न्यू जर्सी है. 600 बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, 600. Each and every board of education is for a town, not even a city, town, and they are fully independent to decide and design and adopt their own curriculum. वो है करिकुलम की, यानी को कंटेक्चुअल है. जो मेरा जो फॉर एग्जांपल, अगर इस कम्युनिटी में वो ब्लैक्स ज्यादा हैं तो वो करिकुलम वो डिसाइड करेंगे जो कि ब्लैक हेरिटेज से जो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो. अगर किसी जगह वो हिस्पैनिक कम्युनिटी ज्यादा है तो वो हिस्पैनिक जो ट्रेडिशंस हैं, हिस्पैनिक कल्चर है, उसकी बेसिस के ऊपर वो करिकुलम डिसाइड कर लेंगे. बंदे भी खुश, उन्होंने कल्चर भी खुश, और दिस ऑल्सो गिव्स यू अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन. सो आई थिंक the biggest disservice that we have done to education was then when that BS of singular curriculum was even talked about in Pakistan. पता नहीं किसने मत दी थी उन्होंने आज पुट्टी से दी. नहीं, वो कर रहे थे असल में, मदरसों का टाइप का इधर लाना चाह रहे थे वो. उनका मेरा ख्याल है ये
और जो रहा-सा आपके अंदर जो मतलब अगर कोई थोड़ी-सी तनकीदी सोच के कोई थोड़े से इम्कानात भी अंदर बाकी रह गए हैं निज़ाम में, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए जो साबिक़ हुकूमत थी हम्म। उसका ये ख़्याल। हम्म। पर मेरा ख़्याल ये है कि आपको बिल्कुल नए सिरे से डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये जो मौजूदा चीज़ें हैं इसमें से कुछ भी आपको एक प्राइमरी एजुकेशन कमीशन बनाना पड़ेगा। और हम्म। आपको ये पीएचडी करवाने वाला एचईसी जैसा इदारा ये आपको ख़त्म करके आपको प्राइमरी और मिडल एजुकेशन कमीशन आपको बनाना पड़ेगा। आपको सारी तवज्जो उसके ऊपर देना पड़ेगी। अगर ये तो हम फाउंडेशन के ऊपर। आपस में बात कर रहे हैं, हाँ, आपस में बात कर रहे हैं, इसका किसी पे कोई असर नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चूँकि आपने पूछा है, इस वजह हम्म। से ऑफ जो है कोर्स। वो मैं क्योंकि देखिए इस ना, पे बात आई कर मीन दिस इज नॉट वेन, दिस नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज in our own little spheres of our life, we are opinion makers. We have our own circles of influence. आप और मैं जो बात कर रहे हैं वो किसी के कान में पड़ेगी, इसी तरह जो है वो एक सर्कल ऑफ जो है ना वो माइंड मेकिंग शुरू होता है, और अल्टीमेटली दिस वर्क्स। समबडी वुड नो कि यार यासिर साहब ने ये बात कही थी, तो यासिर साहब हैज़ दिस मच ऑफ based on his research and his influential work, which is shown in the towers of books that you have on in your record. वो उसकी बेसिस के ऊपर है। इट्स नॉट जस्ट कि आउट ऑफ क्या आपने थिन एयर किसी इमोशंस की बेस के ऊपर आपने ये बात कर दिया, आपने ये बात की ना किसी। देखें, उनके लिए इन किताबों की कोई अहमियत नहीं है, वो और तरह से हुए हैं। ना मैं उनको मैं चाहूँगा कि उन तक मेरी बात पहुँचे, क्योंकि मुझे पता है उसका असर ही कोई नहीं होना, ठीक है ना? तो मेरे से जो रीडर हैं, जो मेरे साथ अटैच हैं, जो मुझे तहरीरों पर रोज़ाना रिस्पॉन्ड करते हैं, जो इंटरैक्ट करते हैं और जो मैसेजेस करते हैं, मैंने अपनी ऑडियंस उनको रखा हुआ है, ठीक है ना? मैं उनके लिए काम करता हूँ, ना कि या उस जैसे मज़ीद पैदा करने के लिए। ये जो 70-80 साल के लोग हमारे फैसले कर रहे हैं ना सोसाइटी के, 60 प्लस लोग, ये नहीं बदल सकते। ये मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? और फैसले ये कर रहे हैं। देखें, अब एक सारी उम्र ब्यूरोक्रेट है, वो आपको पता है ब्यूरोक्रेसी जो कुछ करती है, तो जब वो रिटायर हो जाता है तो फिर उसके ऊपर यकायक उसको दौरा पड़ता है कि मेरी तो ज़िंदगी ज़ाया कहाँ गई है, और हम्म। मैंने तो बहुत ईमानदारी से अपना एक ज़िंदगी को गुज़ारने का सोचा था, तो हाँ। अब मुझे ईमानदारी के दिखाना है। वो फिर अपनी आप बीती लिखता है, वो फिर पैसे दे के छपवाता है, फिर वो उस पे तकारीब करवाता है, फिर वो इनाम ले लेता है, वो दोबारा बेईमानी की तरफ चला जाता है। ठीक है ना? क्योंकि वो तो चले, मैं आपको थोड़ी सी जो है ना वो क्योंकि आपका जो स्कोप है ना, आपका जो कैनवस है वो हमसे बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने वो रेल्म्स को देखा है। हम तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने विजन में जो है ना वो पिछले 60-70 साल ला सकते हैं जो हमने मुताला पाकिस्तान से पढ़े हैं, लेकिन आपका जो रिसर्च है आपने इन डेप्थ वो ईयॉन्स देखे हैं जी, वो रोमन एम्पायर है जी, वो फलां एम्पायर है, डमका एम्पायर है, वो सारी देखी हैं आपने। तो आपको मैं थोड़ी सी फ्रीडम देता हूँ, 100 साल, नेक्स्ट 100 ईयर्स, आप क्या रिलीजियस थिंकिंग में चेंज देख रहे हैं पाकिस्तान में, या कि अगले 100 साल में भी वो रिलीजियस माइंडसेट जो है ना वो ओपननेस की तरफ नहीं आ सकते? आई डोंट वांट टू लेबल इट सेकुलरिज्म और एनीथिंग जिससे जो ना लोग भड़क जाएं। ओपननेस की तरफ आ सकता है कि नहीं आ सकता अगले 100 साल में? देखें, आप ये हमारा जो जिस्म है जिसके ऊपर मज़हब नाम की ख़ारिश होती है, ये हमारी हरकतों की वजह से वो जिस्म ही नहीं रहेगा। आपका फिज़िकल वजूद ही नहीं रहेगा। आपकी आबादी इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा इसका रेट है बढ़ने का, तो पूरी दुनिया को फ़िक्र पड़ी हुई है कि ये आप किधर से अपनी खुराक पूरी करोगे। बहुत आदमशुमार ले आते हैं बहुत सारे कि जी ये समुंदर में फेंक देते हैं, जो इज़ाफ़ी गंदम होती है और फलाँ कंपनी ये करती है, और वो बहुत सारे फूड देते हैं। लेकिन इस खित्ते में आपका जो आबादी का जो प्रेशर है, प्लस क्लाइमेट चेंज जो है,
ये दोनों मिलके हमें एक्सटेंड कर देगी अगर हमने अपने बचाव के लिए कुछ ना किया, ठीक है। तीसरा हमारी जो जो और वो जो कुछ ना किया, स्पोर्ट, वो क्या है जो वो कुछ ना करना है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी मुझे जाना, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि आई डोंट वांट टू कीप इट इन जेनेरिक स्टेटमेंट। देखें वो जो इंसान उसे कहते हैं जो अपने गिरदोपेश पे असर डालता है, ठीक है। तो हम अपने गिरदों पे हम फितरी सतह पे जी रहे हैं, हम बहुत एनिमलिस्टिक सतह पे जी रहे हैं, और हम अपने गिरदोपेश को तब्दील करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे किसी भी सतह पे। हमारा किसान देख लें, वो अगर अगली दफा गंदम नहीं बोता और वो कोई और कैश क्रॉप बो लेता है, तो आपकी किधर से पूरी होगी? ठीक है, ये एक मिसाल है। आप तालीम के मैदान में क्या है, आपका मौसीकी के मैदान में क्या है, आपके पास मेहदी हसन था, वो फौत हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है, नूरजहाँ के बाद कुछ नहीं है, और वगैरह वगैरह, फैज़ के बाद कुछ नहीं है, नहीं ठीक है ना? ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ तो ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ हाँ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं वो ठीक है ना, वो कोई बात नहीं, वो ज़ीबोलाल देखें, कोई भी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर हो ना, तो उसमें वो नहीं आएगी, बारबरा कार्टलैंड नहीं आएगी। ऑफ कोर्स। या या इस तरह के 2-4 और लोग हैं, 8-10 हैं, बल्कि बल्कि बहुत बड़ा है, आपकी उर्दू अदब की तारीख में उमैरा अहमद नहीं आएगी। वो ज़बरदस्ती वो उस तरीके से हो जाए तो वो और बात है। वो स्टेट की जो स्टेट आपका जो मन चलेगा सौदा आपको पिछले 30 साल से आपके हाथ में पकड़ाया हुआ है उसने, किताब की शक्ल में, ड्रामे की शक्ल में। तो उस सौदेपन को वो कैश करवा रही है और आगे भी बढ़ा रही है, ठीक है ना? तो वो शायद अदब में शुमार हो जाए, लेकिन ये मसलन इंग्लिश के बहुत सारे जो लिखने वाले हैं, जो पल्प फिक्शन के हैं, वो कभी भी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना? तो इसी ऑफ कोर्स। तरह नसीबो लाल का कभी भी नहीं आएगा ऑफ कोर्स। हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक में, ठीक Yeah, that was just a joke anyway. वो जो होता है ना, जिसको कहते हैं कि यार है जो जड़ा ना, आई मीन थोड़ा ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਫਾਲਸ ਇਨਟੂ दैट कैटेगरी। और वो सही, अच्छा सी रौनक रौनक ला के चल गई साढ़े के आस पास, डॉक्टरों को खुश कर गई, लेट्स से लाइक दैट। हाँ, सही, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡੁਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਥਰੂ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਨ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਮ ਨॉट ਟਾਕਿੰਗ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਖਾਲੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਉਹ क्या, स्पैशली मैं उर्दू का, क्योंकि मैं उर्दू लिटरेचर जड़ा ना वो यानी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द क्रिएटर्स ऑफ उर्दू लिटरेचर, मेरी उन्होंने इन्ना जड़ा एक्सपोजर नहीं है, सो आई कैंट क्लेम दैट आई नो द डेप्थ ऑफ उर्दू लिटरेचर, बट आई नो द इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स द डेप्थ इट कैन गो टू, एंड द प्लेजर एंड अपील इट कैन ब्रिंग टू इट्स रीडर, अगर उन्होंने समझ आ रही हो कि यार क्या गल की है जी। कल बल्कि ना ईवन इन उर्दू अगर वो यानी कल मैं वो जवेद अख्तर साहब सुन रहा था, हालांकि उन्होंने बोंगियां मारियां ने पिछले दिनों कुछ, लेकिन ईवन इन स्पाइट ऑफ दैट यार वो गल करते ना विद रेफरेंसेस टू द लिटरेचर दैट मसाजेस योर हार्ट, तो उन्हें सुन के ही मजा आता। Your effort, and I know, because like you said, there is a poetry, there's a specific prosaic element in translating Durant. Have you been able to keep that, the element of poetry in your translation, or ke ya tanu jada translation vich jada kya yaar hai, I would have to go word by word with it? नहीं देखें, पोइट्री कभी भी ट्रांसलेट नहीं हो सकती, या जो नसर का जो शायराना अंसर है वो हमेशा मिस हो जाता है, ठीक है। अच्छा। और वो जो है वो और भी कई चीज़ों से मिस होता है, वो सिर्फ ट्रांसलेशन से नहीं होता, ठीक है ना। मसलन अगर साहिर लुधियानवी को इतने बड़े मौसीकार ना मिलते, फर्ज करें वो पाकिस्तान आ गया,
तो फिर साहिब जाह्नवी के ये वाले गीत गाए जा सकते थे। हमें पता ही ना होता कि उसके में वो वाला पोएटिक आंसर मौजूद है। ठीक है ना? तो ये पोएट्री का आप उस तरह जो है आप कभी भी तर्जुमा नहीं कर सकते। पोएट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है? ट्रांसलेटर भी उस पोएट्री को इस्तेमाल करता है, जो नस्ल में मौजूद है, ठीक है? तो मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि मैं ज़ुबान का मज़ा लेने के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमारे उर्दू अदब का एक मसला है कि आप ज़ुबान अच्छी लिखने और शेर की ज़मीन दुरुस्त और रदीफ़ काफ़िया उसका तराशने-खराशने में आप मफ़हूम को खो देते हैं, ठीक है ना? तो तो, मे तो मेरा ये है कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो तर्जुमा है वो इल्म की तरसील का नाम है, ठीक अच्छा, है? और तो टेल मी, जो जी सॉरी, आप सॉरी, गो अहेड, फिनिश योर और थॉट। ये एक एक तहज़ीब या एक दौर को भी दूसरे दौर में मुंतकिल करता है, जो तर्जुमा है, ठीक है? हमेशा से ऐसे होता है। मसलन इब्न रुश्द की मैं मिसाल अक्सर देता हूँ कि उसने उसने जो अरस्तू का तर्जुमा किया, यूरोप ने उससे पढ़ा, ठीक है? तो उसका इस किरदार पे हमेशा बात होती है। उसको ग्रीक नहीं आती थी अच्छी, ठीक है? अलेक्जेंडर पोप उसने एनीड और इलियड का तर्जुमा किया, उसको भी ग्रीक अच्छी नहीं आती थी। लेकिन इंग्लिश दुनिया में जो इन 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 तराजम के ज़रिए से सीखा, और ठीक है? मल्टीपल उसके बाद आइटरेशन, आपको मल्टीपल ट्रांसलेशन हुई, कोई एक नहीं हुई। नहीं, उस वक़्त तो वो एक ही थी ना जब पहली दफ़ा हुआ था, ठीक है ना? अब अरस्तू के बीसियों तराजम होंगे, हो चुके होंगे, लेकिन जो इम्पैक्ट इब्न रुश्द का था, वो और किसी का नहीं है। तो ये तर्जमे का काम है। मैं इसको जस्टिफिकेशन नहीं पेश कर रहा कि अगर आप अच्छा तर्जुमा नहीं करते या आपको ग्रीक नहीं आती थी तो उसको नहीं आती थी तो हमें इंग्लिश नहीं आती तो ये कोई जस्टिफाई इसको ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि उसने तर्जुमे ने अपना काम कर दिया ना, उसमें मौसीकियत और गनाइयत और उसमें शायरानापन मुंतकिल हुआ था कि नहीं, या अरस्तू में खुद भी था कि नहीं शायरानापन, ठीक है? तो ये बात की बात है, जो पहले बात तो मुंतकिल होने दें ना, फिर देखी जाएगी कि फिर शायरी आएगी। पहले आप खाना पेट तो भरे ना इल्म से या मुख्तलिफ व्यूज़ से, आप अपना पहले इल्म अपना पेट भरें, उसके बाद आएँगी। जो ऑफ कोर्स। तहज़ीब है वो उसके बाद आती है जब आपका पेट भर जाता है, ठीक है ना? और तज़ीन भी उसके बाद आती है। तो ये क्या कॉन्शियस डिसीजन लिया था आपने? आई मीन, मैं, क्योंकि मुझे, जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है ना वो अंग्रेज़ी में जो है ना वो मास्टर्स किया, तो वो हमें उस वक्त कहा करते यार कि पता नहीं, अंग्रेजी में मास्टर्स जो है ना वो बड़े वक्तों की उर्दू के बीए के बराबर होता था। तो हमने उस वक्त जब जो क्या, तो एक नेचुरल सी टेंडेंसी कि चलो ठीक है यार, अब जेम्स बॉन्ड की मूवी देख देख के अंग्रेज़ी जो है ना अगर आपकी तिखी हो गई है, तो अब जो है ना अंग्रेज़ी में कुछ चीज़ है ना वो पढ़ा भी जाए और अंग्रेज़ी में क्रिएशन भी की जाए। क्योंकि जब ग्रोइंग अप तो आप जो है ना वो लिटरेचर के लिए नहीं पढ़ते ना, ग्रोइंग अप तो आप तो इम्तहान के लिए पढ़ते हैं। आपने जो अंग्रेज़ी को चूज़ किया, स्पेशली ऑफ दिस इमेंस वॉल्यूम, तो आपने बेस्ड ऑन सर्टन ट्रेनिंग या सर्टन लाइकिंग, क्या वो चीज़ थी लैंग्वेज के लिए? स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, नहीं देखो, जो लैंग्वेज की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुतालिया ही होती है, ठीक है? उसके अलावा इसकी कोई तरबियत नहीं होती। आप चाहे एमएससी किया हो या पीएचडी किया हो, आपकी इसके अलावा कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो ये वाली ट्रेनिंग थी, लेकिन ये कोई कॉन्शियस डिसीजन उस तरह का नहीं था कि मैं बड़ा होके मैं इंजीनियर बनूँगा, जिस तरह का होता है, इस तरह का नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग एब्रेशन है, एक हम एनॉमली हैं, हम एक ऑफ कोर्स। मिसफिट्स हैं। अच्छा। तो तो वो अब बात करते हैं कि ये इस कैरियर को कैसे अपनाया जाए। कई दफ़ा मेरे से स्टूडेंट्स भी बात करते हैं इस बात। तो मैं कहता हूँ कि वो कैरियर हमने तो इस तरह इसको ना कैरियर कभी समझा था, ना बनाने का फैसला किया था, ठीक है? लेकिन वो हालात जो थे, वो आपको इस तरफ लाते हैं कि आपने ये करना है, ठीक है ना? वो हालात मौजूद नहीं है अब।
वो वाले हालात मिसिंग है, वो वाली अर्ज और वो वाली जो मुहैयत जिसे कहते हैं या अंगेख कहते हैं, क्या हाँ हाँ इंग्लिश हाँ। में लफ्ज़ है मुझे, ठीक है ना? स्टिमुलेशन वो वाली आपको देने वाला वो वजह मौजूद नहीं रही कि जिसमें आप मुआशरे को बेसित मजमूई देखें और उसके लिए आप कुछ ना कुछ इलाज करना चाहें, ठीक है ना? किसी भी सतह। ऑफ तो कोर्स। वो वाली चीज़ मौजूद नहीं रही। अच्छा, अब जो जिन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है ट्रांसलेशन स्टडीज़ का सब्जेक्ट, हम्म। उनके अपने उनके पास अपने जरीदे भी नहीं निकलते। हम्म। उनके उनका अपना पब्लिकेशन का सेटअप ही नहीं है, जिधर वो उन तलबा के किए हुए तराजम को छाप सकें, हम्म। ठीक है? That's तो that's ये तो that's आपको this is not how universities हाँ, work. You know, universities have their own publishing houses. हाँ, तो वो कोई बात देखें, वो आप कभी-कभी आप बहरे भी हो तो आप मौसीकी तख्लीक कर सकते हो, ठीक हम्म। है? लेकिन इन फिज़िकल चीज़ों के बगैर आप नहीं चल सकते, ठीक है? हम्म। वो एक आध बिथोवन ही होगा जो कर लेगा, लेकिन अब कोई बचपन से ही है बिथोवन ही था ना जो बहरा था, बहरा हो गया था बाद में, That's right. Beethoven. Yes. कंपोज़र था। Yep. तो ये हम इस तरह के वो तो बिथोवन था ना, तो अब हम सारे ही बिथोवन बने हुए हैं। ठीक है, हम नकज़ तकलीफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इतनी भी वसी पैमाने पे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके लिए आपकी हुकूमती सतह पे कुछ ना कुछ फ़ैसले होने चाहिए, वरना ये ऐसे ही रहेगा जैसे ये लड़खड़ाता हुआ चल रहा है ना, चलता तो रहेगा, That's very उसमें very कोई नहीं है। unfortunate. लो हाँ, जी, यासिर भाई, दिस वन थिंग, वो क्या कहते हैं कि अच्छी किताब और अच्छी मुलाकात दोनों दरमियान में छोड़ देनी चाहिए, हुँ, ताकि जना ठीक है। यू हैव एन अर्ज टू कम बैक टू इट। हुँ, मेरे पास इतनी लंबी अभी भी मेरे जहन में सवालों की लिस्ट है जो आपके हुँ, साथ हम कर सकते हैं, लेकिन आई वांट टू गिव यू अ ब्रेक, क्योंकि वो सो दैट वी कैन रिकनेक्ट एट अनदर टाइम। ठीक है जी। सही। और उसमें इस तरह के हम इसको कंटिन्यू करें, इसी जो है वो लय में, इसी फ्लो में, और इंशाल्लाह सही। इसको जो ना वी विल कीप इट लाइक दैट। सिर्फ जो ना जल्दी जल्दी ये बता दें कि ये जो जो थोड़ा सा लाइट जो ना वो क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था या कोई ऐसा वर्ड था जिसके लिए आपने कहा कि यार उर्दू इज़ नॉट डजंट हैव द वेयर विद ऑल फॉर मी टू कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग, और आपने उसको ऐसी अंग्रेजी ठोक दी, यानी जैसे ओरिजिनली ठोक दिया, या उसके नज़दीक नज़दीक कोई और चीज़ तलाश की ऐसे। बहुत सारे ऐसे ख़ास तौर पे साइंस में बहुत सारे आते हैं एटम, ठीक है ना? वो अंग्रेज़ों को भी नहीं मिला था, अंग्रेज़ों को भी हाँ नहीं मिला था। अब तो मैं मॉलिक्यूल इन चीज़ों के तर्जुमा नहीं होने चाहिए, लेकिन एक लफ़्ज़ था, सिमोन दी बुआ की किताब है द सेकंड सेक्स, उसका मैंने तर्जुमा किया, उसमें वो दी अदर का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर दिया, अच्छा। अदर का। हाँ, तो वो मुझे नहीं मिल रहा था। अब दूसरा, सानी, मुसन्ना, वो सारे वो नहीं उसमें वाह। बैठते, तो एक संस्कृत या उसका लफ़्ज़ मुझे दूज, दूज के माने में दूजा, हाँ हाँ जैसे हाँ भजनों मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जो दूसरो उधर इस्तेमाल हुआ है ना, हाँ हाँ या हाँ हाँ, दूज के, ठीक है? कि वो नहीं मिला। आप का वो आपसे अलहदा भी है, लेकिन आपका अपना आप उसमें मुनक्किस होता है, अच्छा। ठीक है? या। तो इस मानों में तो वो फिर मैंने दूजा इस्तेमाल किया था उधर लफ़्ज़। अच्छा। तो वैसे सैकड़ों हैं कि जो नहीं, वो उनके वो भी करते हैं, वो भी बहुत सारे अल्फ़ाज़ होते हैं, अंग्रेज़ जो हैं वो हमारे ले लेते हैं, चारपाई, दरवेश और ये सारे पंडित। दैट्स राइट। अच्छा जी, अब आखिर में मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और सिफारिश भी है जी। उसके लिए मैं इवन इवन उसको स्पॉन्सर भी करूँगा। वो ये है कि आपने अपनी किताबें अडयाला जेल में एक कैदी है उसको भिजवाई हैं आपने। नहीं, वो इनसे मुहावरा है, वो रूहानी, वो हमारे कोई कोई पता नहीं कि वो बड़ा वेला टाइम होता, बंदा कहता यार मैं जी खोल के वेख लवां, अगर मेरे पास इतना टाइम हो ना, मुझे आप कहीं फेंक दें तो मुझे मुझे जो भी मिलेगा मैं कहूँगा अच्छा यार यही दे दे मनु। आप मैं उसका अगर आप नहीं उसको ना, वहाँ भिजवा दें, आल पे फॉर दैट, कि उसके पास बहुत टाइम होगा पढ़ने के लिए, उसकी शायद उसकी मत में कोई चीज़ आ जाए। नहीं, पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि
मेरा नहीं ख्याल कि उन साहब ने कभी सारी ज़िंदगी मुतालिया किया हो, कभी भी। इसीलिए तो कह रहा हूं, अब उसके बाद टाइम, अब उसको ये, क्योंकि वो जापान में क्या आपको पता है पनिशमेंट क्या होती है, जो जब आइसोलेशन, जब वैसे तो वहां वैसे ही जो है ना, जापानी जेलों में जो कैदी होते हैं वो पंगे नहीं करते हैं जी। लेकिन जो वो पंगा करना होता है ना, उसको बोला क्या करते हैं, उसको जिस जगह बिठाते हैं ना, उसके वहां से कोई उसको काम करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं देते, ये नहीं उसको पनिश करना होता है। इथे बह जा पुत्र, ए तो रोटी मिलेगी, एन थले नुक्कर चो तेन दिन च 2-3 वारी तेन रोटी मिल जाएगी, ओ तेरा बाल्टी पई है, उत्थे जाके तू मूत्र करना, दैट्स इट। ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਦੇ ਡਰੈਡ ਦੈਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿ ਐ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ समझ आ जाए। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कैदी नंबर का, वो उनकी पावर ही सारी इसमें कि वो किताब से दूर रहें और रखें, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के जो दीगर पार्टियों के रहनुमा हैं वो बहुत मुतालिया के शौकीन है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। That's crazy. तो उनके बारे में सवाल ही नहीं है। वैसे सुना है कि जरदारी साहब काफी पढ़ते हैं। अच्छा, आई थिंक उसके हाँ, शायद सुना उसके है। उसके बेनज़ीर ने शायद उसको आदत डाली होगी कि वो, आई मीन शी वाज वेरी वेल रेड पर्सन। और बिल्कुल। तो लेकिन वो ज़ाहिर है फ़लसफ़ा वग़ैरह तो नहीं पढ़ते होंगे, बहरहाल वो कुछ ना कुछ तो पढ़ते होंगे ऑफ ना। आप कोर्स, अखबार ऑफ भी कोर्स, पढ़ लें आपका कोई, तो ये जो दैट्स मोर साहब देन, हैं ये तो शायद अखबार भी नहीं पढ़ते थे। ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। बिल्कुल। सही। ਤੇ ਜਨਾਬ ਯਾਸਿਰ ਭਾਈ, it was a pleasure talking to you. I'm really honored, और my heart and my place will be open for you whenever you happen to pass by New Jersey, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, which will be more than a pleasure to take you around. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਫਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ all the best, and we'll meet again, we'll continue from this point on.